अगर इस लाल पत्थर को आग में डाल दो तो इस डरावनी राक्षसों से भरी रात में एक दिन और जिंदा रह सकते हो। इसलिए हर कोई इन पत्थरों को पागलों की तरह जमा कर रहा था, लेकिन मैं उन्हें पीस कर धूल बना रहा था। लोग मुझे पागल कहते थे, पर उन्हें नहीं पता था यही मेरी असली ताकत है। यही इस अनंत अंधेरी दुनिया में जिंदा रहने का राज है। कुछ देर पहले ही मेरे कानों में कांपती हुई आवाज आई, मालिक आप जाग गए। मैंने आंखें खोली। एक दुबला पतला लड़का सामने खड़ा था, फटे कपड़े, आंसुओं से भीगा चेहरा। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले यादों का सैलाब दिमाग में घुस गया और मैं फिर बेहोश हो गया। जब दोबारा जागा मुझे सब समझ आ गया। मैं इस दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका था। इस दुनिया में जैसे ही रात होती है असंख्य भयानक प्राणी अंधेरे से निकलते हैं और इंसानों को मार डालते हैं। सदियों से ऐसा ही हो रहा है। लोग इसे कहते हैं अनंत रात्रि। रात से बचने का सिर्फ एक तरीका है, एक खास अग्नि के पास रहना। वो आग इन लाल पत्थरों से जलती है, लेकिन वो पत्थर मिलते कैसे हैं? उन राक्षसों को मारकर, उनके शरीर से निकालकर। और मेरे पास न हथियार है न ताकत। मैं एक वीरान चौकी में फंसा हूँ। ये मेरे अपने परिवार की चौकी है, पर मुझे यहाँ मरने के लिए भेजा गया है। आग के नीचे सिर्फ 3 पत्थर बचे हैं, मतलब 3 रातों की जिंदगी। बस मेरे साथ एक ही इंसान है, लंगड़ा बंदर। वो मेरा नौकर है। मैंने उससे पूछा तुम्हारा नाम? वो बोला लंगड़ा बंदर मालिक। मैंने उसकी टेढ़ी टांग देखी, नाम सही था। मैंने शांत स्वर में कहा अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं कभी कमी नहीं होने दूंगा। अगर मर गया तो ये हमारी किस्मत थी। उसकी आंखों में डर कम हुआ। मैंने उसे बाहर भेजा। देखो कोई यात्री आए तो आवाज देना, हमें पत्थर चाहिए। वो दूर एक छोटी पहाड़ी की तरफ भागा। वहां से रास्ता साफ दिखता था। तभी मेरे दिल में अजीब घबराहट हुई। मैंने दरवाजा खोला और देखा क्षितिज से काला अंधेरा समंदर की लहर की तरह तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। सूरज को निकलता हुआ रात समय से पहले आ रही थी, और रात का मतलब राक्षस। मैंने चीख कर पुकारा लंगड़ा बंदर। दूर करीब 100 मीटर दूर वो पूरी ताकत से भागता हुआ दिखा। उसके पीछे अंधेरा दौड़ रहा था और अंधेरे के अंदर कुछ हिल रहा था। अब सवाल था क्या वो आग तक पहुंच पाएगा या पहली ही रात हमारी कहानी खत्म हो जाएगी।